इस वक्त हम यहाँ पर आए हैं चाय पे चर्चा करने के लिए। सितारगंज विधानसभा क्षेत्र या फिर पूरे उत्तराखंड के अगर चुनावी समीकरण को समझना है तो इन झंडों से पता चल सकता है कि माहौल यहाँ पर क्या है। यहाँ पर भाजपा के झंडे भी है, बसपा के और कांग्रेस के भी। तो स्थिति काफ़ी कंफ्यूजिंग है, मुकाबला काफ़ी टक्कर का है। उत्तराखंड के इतिहास को अगर देखा जाए, 20-21 साल के इतिहास को अगर देखा जाए तो हर बार यहाँ सरकार बदलती है। 5 साल के बाद में दूसरी सरकार आती है, दूसरी पार्टी आती है। तो इस वक्त हम उत्तराखंड के सितारगंज विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। उत्तराखंड में चुनाव बेहद नज़दीक है और इस वक्त हम यहाँ पर आए हैं चाय पे चर्चा करने के लिए। सितारगंज विधानसभा क्षेत्र या फिर पूरे उत्तराखंड के अगर चुनावी समीकरण को समझना है तो इन झंडों से पता चल सकता है कि माहौल यहाँ पर क्या है। यहाँ पर भाजपा के झंडे भी है, बसपा के और कांग्रेस के भी। तो स्थिति काफ़ी कंफ्यूजिंग है, मुकाबला काफ़ी टक्कर का है। उत्तराखंड के इतिहास को अगर देखा जाए, 20-21 साल के इतिहास को अगर देखा जाए तो हर बार यहाँ सरकार बदलती है। 5 साल के बाद में दूसरी सरकार आती है, दूसरी पार्टी आती है। तो भाजपा जब 5 साल से सत्ता में रही है तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस बार कांग्रेस पार्टी उभर कर दोबारा एक बार फिर आएगी या फिर भाजपा अपनी जो पावर है वो रिटेन यहाँ पर करेगी, या इंडिपेंडेंट या छोटी पार्टियाँ जो उत्तराखंड में है, बसपा की बात की जाए, आम आदमी पार्टी की बात की जाए, वो बड़े प्लेयर बनकर आएंगे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बड़े प्लेयर बनकर आएंगे। तो इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर कई सारे लोग मौजूद हैं और इनसे बात करके समझेंगे कि क्या चुनावी माहौल लग रहा है इस बार और क्या लगता है कि चुनावी मुद्दे इस बार उत्तराखंड का जो नैरेटिव है उसको डोमिनेट कर रहे हैं। भैया आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम मनोज कुमार है जी। तो मनोज जी क्या करते हैं आप? ये अपने टायरों का काम है जी, टायर पिक्चर बनाते हैं जी। अच्छा, तो ये बताइए सबसे पहले कि क्या माहौल है इस बार, क्या लग रहा है कि कौन किसका अपर हैंड है? यहाँ देखिए अभी तो फिलहाल किसी को नहीं कह सकते हैं, लेकिन टक्कर दो ही में है, तेजपाल और नारायणपाल में। हाथ के पंजा और हाथी में ही है यहाँ पर। जी जी, बाकी अब माहौल को बता नहीं सकते आगे क्या हो सकता है। विधायक अभी सौरभ बहुगुणा है, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं यहाँ से। तो क्या भाजपा को दोबारा मौका देने की बात या फिर दोबारा चुनकर आने की? सर मौका क्या दे, अभी उनको मौका दिया लेकिन मौका में उन्होंने कुछ किया नहीं, और हम मुद्दा उठाते हैं तो उनके ऊपर केस हो जाता है। बहुत सी बातें हैं, क्या बताएं आपको। तो इसके मारे मन बदल गया सबका आपकी। ठीक है। अच्छा, मन बदल रहा है जी जी जी। भैया आप बताइएगा, यहाँ पर गांव की बात की जाए, प्रदेश की बात की जाए, क्या मुद्दे? सबसे पहले ये बताइए आपका नाम क्या है और आप करते क्या है? मेरा नाम चंद्रशेखर है, मैं खेती करता हूँ। खेती करते हैं यार। तो क्या मुद्दे हैं किसानों के, क्या समस्याएं हैं इस सरकार में? क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी? किसानों की जो समस्या है वो सभी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है पूरे हिंदुस्तान में जो ना जानता हूँ किसान वर्ग, और हर कोई चाहता है बदलाव। इस समय बदलाव चाहते हैं किसान, हर किसान बदलाव चाहता है। तो बदलाव के लिए यहाँ पे 2 प्रत्याशी हैं, एक तेजपाल और नारायणपाल, उन्हीं को लोग चुन रहे हैं। अच्छा, तो इस बार ट्रेडिशनल बीजेपी कांग्रेस से अलग हटकर आप चाह रहे हैं कि किसी को? हाँ, कोई भी बीजेपी से हट के, बीजेपी को नहीं लेके। हाँ। अच्छा, ये बताइए भैया, बीजेपी में समस्या क्या है, क्या लग रहा है? समस्या क्या है? समस्या बीजेपी में ये है कि यहाँ सब छोटे वर्ग के लोग हैं और 30 फीट की जगह में 4-4, 5-5 लोग रह रहे हैं। सौरभ भाई 10 साल विधायक यहाँ रह चुके हैं, उनने कभी आके इस बारे में चर्चा नहीं की। ग्राम घोषित करवा दिया है, ना किसी नाली में झाड़ू लगा है, ना फड़ुआ लगा है, ना यहाँ रोड की सफाई, ना नालियों की सफाई, सब नालियाँ चौक है। 30 फीट में लोग मर रहे हैं, 4-4 व्यक्ति एक बाप के बेटे हैं, वो 30 फीट में गुजारा कर रहे हैं। इस बात में कभी भी सौरभ नहीं आके बोले कि तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। जब कोई मुद्दा उठाता है तो उस पर केस लदवा देते हैं, कहीं कुछ करवाते हैं। तो ये सब समस्या है। तो ऐसे में कांग्रेस ऑल्टरनेटिव नहीं है? कांग्रेस की सरकार भी रह चुकी है, हरीश रावत जी। हाँ, तो इसमें आपकी दो ही प्रत्याशी का है, नारायणपाल और कांग्रेस का। अच्छा, हाँ बस, और किसी का नहीं। तो आप वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी या फिर अगर बसपा की बात की जाए, ये 2 कैंडिडेट है, आपके हिसाब से क्या है? देखिए हमारे हिसाब से तो नारायणपाल है या तो तेजपाल है। तेजपाल, हाथी या फिर पंजा। तो और झाड़ू की बात की जाए, झाड़ू का क्या असर है? कोई लगता है कि कोई सीटें वगैरह निकल रही है उनकी इधर कम है।
उधर शक्ति फार्म कोड ज़्यादा है, इधर कम है। अच्छा। और यहाँ की जनता जो है ग्राम सभा गोठा है, गोठा ग्राम सभा में 10 मीटर भी डंप रोड नहीं बना है, एकदम कीचड़ है, कोई गाड़ी नहीं जा सकती पूरी ग्राम सभा में। अच्छा। लोग परेशान है कीचड़ से। हाँ। और तो इस समय जो विधायक है वो वोट मांगने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर, क्या अभी आए? हाँ, सब लोग आ रहे हैं मांगने के लिए। हाँ। और जो है कि हम लोग हाँ कर रहे हैं, लेकिन अपनी वाली करेंगे हम लोग कि जो हमारा काम नहीं किया है तो उसको हम नहीं वोट देंगे। हाँ हाँ आप कर रहे हैं, तो वोटर हाँ हाँ यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन जब वोट डालने की बारी आएगी तो उसी को डाला जाएगा जिससे उन्हें उम्मीद है। आप भैया स्टूडेंट हैं आप लोग, क्या करते हैं आप यहाँ पे? मतलब पढ़ते हैं? ना, कंपनी में काम करते कंपनी में काम करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? यही सितारगंज। तो क्या लग रहा है कि इस बार वोट देते हैं? ना, हैं? ना। वोट नहीं देते आप? क्यों नहीं देते हो? वोटर लिस्ट नहीं बनाया है। अच्छा, वोटर लिस्ट नहीं बनाया आपका। आप बताइएगा भैया, इनका तो वोटर लिस्ट ही नहीं बनाया। आपका बना हुआ है, किसको वोट देते हैं? बना हुआ है, हाँ? हमारा बना हुआ है। तो किसको वोट देंगे यहाँ की जनता? जो यहाँ काम किया उसको देंगे। किसने काम किया है? यहाँ एक सुरेश गंगवार काम किया, ये नारायण पाल ने काम किया है। नारायण पाल ने काम किया। और विधायक ने विधायक ने कुछ नहीं किया। नहीं किया, तो नाराजगी है। नाराजगी कुछ नहीं, हमें हमारा मतदान, हम जिसको मर्जी उसको देंगे। हाँ, मतलब जो चुनी हुई सरकार है, भाजपा की बात की जाए तो उनसे खुश नहीं है आप लोग? नहीं, भाजपा से तो हम खुश हैं, अपने कैंडिडेट से खुश नहीं है। अच्छा, भाजपा से खुश है लेकिन कैंडिडेट से खुश कैंडिडेट खुश नहीं है, यहाँ कैंडिडेट सही नहीं है। कैंडिडेट के हिसाब से वोट दिया। हाँ, कैंडिडेट के हिसाब से। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। बाबा जी आप बताइएगा कि किसको वोट जाएगा इस बार? वोट जाना है कमल के फूल को, क्यों लेकिन? भाजपा को। इस क्षेत्र में झूठ बोलने वाले जितने हैं लोग वो अलग हो रहे हैं, उनको पैसा चाहिए प्रचार करने का। सुन लीजिए, जो काम करने वाला है गली गली में काम किया है, चल के देखा जाए। यदि आपको सूचना लेनी है तो पहले देखिए, जिन्होंने काम कर गया, मोदी जी जो सूचना अपना देते हैं उसी तरीके से काम हो रहा है। और हमारे जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं वो जितने काम किए हैं वो अच्छा ही किए। 5 महीने की जो उनकी कुल सरकार 5 महीने हो चाहे एक दिन के अंदर में पता न क्या काम हो जाता है। हिंदुस्तान के अंदर में जितने भाजपा ने काम किया है उतना कोई नहीं किया है। आप मतलब वोट देने के समय पर आप क्या मतलब मोदी जी का चेहरा याद करके बटन दबाएंगे या फिर कैंडिडेट को देखकर? ऐसा है, काम को देख करके हम लोग बना रहे हैं। घर घर में भूखे जो डोल रहे हैं उनको आज 2 साल से हमको फ्री राशन मिल रहा है। क्या हम गरीब हैं? गरीब जो 1000 एकड़ जमीन, 2000 एकड़ जमीन करके हमारे ऊपर डंका पीट रहे हैं। तो ये सभी मुद्दे और राशन की बात बहुत बार उठाई गई है, राशन की बात उठाई जा रही है कई बार। नहीं आया तो कई पार्टी बदल राशन की बात की जाती है, कई बार आके ये कहा गया है कि राशन बांटा गया है, राशन बांटा गया है पूरे लॉकडाउन के समय पे, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो। तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? राशन देखिए, राशन वो हमारा ही है। हम एक माचिस खरीदने जाते हैं, उस पर हम टैक्स देते हैं, ठीक है? तो हम हर चीज खरीदते हैं उसमें टैक्स भरते हैं, तो टैक्स काट के हमारा राशन वो दिया जाता है। हम किसी का राशन नहीं लेते, हम अपना हक का खाते हैं। तो ठीक है, दिया हुआ है उसी का पैसे से राशन दिया जा रहा है। भैया आप बताइएगा कि क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं, क्या लड़ाई कांटे की है या फिर एक तरफा जा रहा है? फिलहाल एक बार और राय ले लें। हाँ, तो क्या लगता है फिर भी कि कौन जीतेगा आपकी बार? वैसे मेरा परिचय आप जान लें, मेरा नाम राम प्रवेश है और मैं यही वीरेंद्र नगर ग्राम सभा गोठा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र सितारगंज का मैं निवासी हूँ। पूर्व में 5 साल ग्राम सभा सदस्य में रह चुका हूँ। मेरा मानना अपना है कि सबसे बड़ी बात है चुनावी मुद्दा। आपने यही पूछा कि यहाँ का माहौल क्या है। उत्तराखंड के अंदर जितने हमने अभी ठंड में कपड़े नहीं बदले उतने तो मुख्यमंत्री बदल गए पहले। तो बताइए, जिस देश का मुख्यमंत्री ही हर महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में अगर बदलता जाता हो तो उस देश का क्या हाल होगा, वहाँ की जनता की क्या हाल होगा। और आपको एक बात बता दें, हमारे यहाँ का तो मुद्दा वास्तविकता बहुत गहरा है। हम यहाँ मात्र 30 फीट में अपने जीवन को बसेरा करते हैं। मैं कल अपने माँ बाप का अकेला वारिस था, आज मेरे 3 बेटे हैं, तीनों बालिग हैं। बताइए वो कहाँ जाएंगे 30 फीट में से निकल के? नेतागिरी तो सभी करते हैं, ठीक है, अपने हक की लड़ाई मांगनी चाहिए,
मांगेंगे, लड़ेंगे भी, मगर ये नहीं लड़ेंगे कि हम आपस में विभाजन कर लें, आपस में मतभेद कर लें। अब रही बात जीतने और हारने की, हमने आपको पहले भी बताया कि समीकरण जो है यहाँ किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अगर हम जीत ही सकते हैं और हम हार ही सकते हैं तो चुनाव नहीं होता, एक तरफा फैसला हो जाता है। ठीक है, अब रही बात कि यहाँ त्रिकोणीय चुनावी मुद्दा चल रहा है। बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, आप पार्टी और निर्दलीय भी है। अब किसके माथे पे जीतने का ताज अगर बधा है, हम आपस में विभाजन कर रहे हैं। रही बात सरकार की देने वाली चीजें, बिल्कुल देंगे साहब, बिल्कुल देंगे। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने हमको अगर कोई अधिकार दिया तो ये यही दिया है कि आपको वोट डालना है, ना कि कोई पेट से पैदा होकर राजा बनेगा, अब हमारे वोट से राजा बनेगा। तो यहाँ पर यही लोगों का मानना है कि फैसला 10 मार्च को ही पता चलेगा कि किसको वोट दिया जा रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि हालांकि प्रत्याशी जो है, कैंडिडेट्स जो है वो आ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और सब लोग हाँ भी कर रहे हैं, लेकिन फैसला सिर्फ तभी पता चलेगा जब चुनाव का जो फैसला है वो बाहर आएगा। और लोग कह रहे हैं कि मुद्दे कई सारे थे, कुछ लोगों का मानना है कि उन पर काम हुआ, ज़्यादातर लोगों का मानना है कि काम नहीं हुआ। तो ऐसे में कैंडिडेट को देखते हुए वोट यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि कई सारी समस्याएं ऐसी थी लोगों की जिन पर जो काम जिस स्तर पर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। कैमरा पर्सन पवन तिवारी के साथ मैं अक्षय डोंगरे, NTV इंडिया।